अब्बासी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैंने भी अपने मुश्किल दिनों में ख्वाब देखा था उस्मान का। अर्तुरुल, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब चावदार कबीले का सरदार हूं मैं। अगर हम लोगों को ये जगह मुनासिब लगती है तो हम यहीं पड़ाव डालेंगे। ये सब जहन्नुम के सिपाही हैं। इनमें से हर एक ने ना जाने कितने तुर्कों को मारा है। हम इस जगह के मालिक हैं और अब तुम हमारी गुलाम हो। परेशान मत हो, भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। ले चलो इसे। सुल्तान ने अपनी जानशीन के लिए शहजादे किलिच अरसलान को मुंतखब किया है। चावदार कबीले की पहाड़ों की जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है वालिदा। दुश्मन को हम अपनी कमजोरी अपने हाथों से पेश कर देंगे। लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि सुल्तान के अतराफ महल में मौजूद गद्दारों का खात्मा हो चुका है। कोई भी शख्स हमारे कबीले के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बमसी मेरा भाई जरूर है, लेकिन उसे अपनी हद को समझना होगा। ये लीजिए। शुक्रिया अफसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बमसी, चलिए अपना शोरबा पी लीजिए। पी लूंगा अफसा, जरा ठंडा हो जाए। बमसी, क्या हुआ है आखिर, बताइए मुझे। तुर्गुत अफसा, तुर्गुत ने मुझे मायूस किया है। तुर्गुत ने? तुर्गुत क्यों आपको मायूस करने लगे? वो कबीले को खतरनाक जगह पर बसा रहा है अफसा, लेकिन वो कुछ सुनने पर आमादा ही नहीं। जब मैंने समझाया तो कहा कि एक सरदार की हैसियत से मैं बेहतर जानता हूं और तुम अपने काम से काम रखो। ये सब कहा उसने। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि आप इस सुलूक के मुस्तहिक नहीं है बमसी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे हाइमा खानम ने बुलवाया और कहा कि तुर्गुत सरदार है और उस पर जिम्मेदारी है, लेकिन हम दोनों भाई रहेंगे हमेशा। हाइमा खानम ने दुरुस्त कहा, आप लोग भाई हैं, लेकिन अगर वो सरदार हैं तो आप सिपा सालार हैं और अर्तुरुल भाई कबीले की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गए हैं। आप तो कबीले का भला ही सोच रहे हैं। चलो अफसा, खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा।
ये है आपका कमरा सरदार। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। शुक्रिया अजीज। जी सरदार। अमीर निजामुद्दीन की मौत के बारे में जानते हो तुम? जानता हूं सरदार, जानता हूं। उस मलून ने अपने किए गए जराइम का हिसाब देने से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली। कैसे? हालनी बाजार में सुल्तान को दिया जाने वाला जहर उसने अपने पास छुपा रखा था, वही खाकर खुदकुशी कर ली उसने। वो हमारे सुल्तान को मारने का इरादा रखता था, उसी जहर में बुझे तीर से जो संदूक में छुपा रखा था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जहर था? सुल्तान के शाही तबीब ने तो यही बताया था। असल में तो उस रात हालनी बाजार में जो कुछ हुआ वो आप और शाही तबीब बेहतर जानते हैं। शाही तबीब मौजूद है यहाँ? नहीं, वो सुल्तान के साथ गए हैं। बहुत शुक्रिया अजीज। उस बदबख्त ने सुल्तान को भी धोखा देने की राह ढूंढ ली है अर्तुगरुल, लेकिन वो जहर कहां से हासिल किया गया और सुल्तान को किसने दिया ये हम बखूबी जानते हैं। परेशान न हो हलीमा, सुल्तान को भी कल ये बात मालूम हो जाएगी। अब अंदाजा हुआ कि एरिस को पीछे छोड़ने और मोहतात रहने के हवाले से आप कितने सही थे, खासतौर से ये जानने के बाद कि महापरी खातून महल में होंगी। तुमने सही कहा था हलीमा, महल के हर दरवाजे के पीछे एक सांप डसने को तैयार बैठा है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। क्या बात है? कारा जयसार का माल गनीमत खजाने में जमा करवा दिया है भाई। ये बहुत अच्छा हो गया अब्दुर्रहमान। तुम आज यहीं रुको महल में और अमीर निजामुद्दीन के बारे में जितना हो सके मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। एरिस का क्या करना है भाई? उसे महल कब लेकर आना है हमें? जब मैं तुम्हें कहूंगा उस वक्त लेकर आना अब्दुर्रहमान। उससे पहले अमीर निजामुद्दीन का घर ढूंढने की कोशिश करो। उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनका खानदान जो भी मिले उसे ढूंढो और जितना भी मुमकिन हो सके उनके बारे में मालूमात हासिल करके मुझे बताओ। जो हुक्म भाई। हलीमा, तुम इस सूरत हाल के बारे में महापरी खातून से जो भी हो सके जानने की कोशिश करो। जैसा आपका हुक्म साहब। मोहतात रहिएगा। अमीर सादुद्दीन सुल्तान को जिस तरह कत्ल करने पर आमादा हुआ, उसी तरह एक अमीर की भी जान ले चुका है। अर्तुगरुल वो कुछ भी कर सकता है। मालूम है हलीमा, सब मालूम है मुझे। सरदार आला सरदार अर्तुगरुल तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब। बहुत शुक्रिया अमीर सादुद्दीन। आपने अपनी बहादुरी और अज़्म से मेरा और सुल्तान का सर एक बार फिर फख्र से ऊंचा कर दिया। किसी भी फौज को ऐसी फतह नसीब नहीं हो सकती जिस तरह आपने कारा जयसार किले को फतह किया। एरिस का सर यकीनन बादशाह को भिजवा दिया होगा आपने। एरिस मलून अभी हयात है अमीर सादुद्दीन। फिर तो वो फरार हो गया होगा। वो 2 बार तो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया, लेकिन तीसरी बार मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। तो वो कहां है? फतह किए गए किले के जिंदान में मौजूद है। हैरान हूं मैं कि अब तक तुम और तुम्हारे भाइयों के साथ किए गए सुलूक के बावजूद भी इंतजार क्यों कर रहे हो अर्तुगरुल? उस मलून का सर उसके तन से जुदा करने से पहले कुछ बातों का उससे एतराफ चाहता हूं अमीर सादुद्दीन। और वो क्या है? सुल्तान और मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले के पीछे किसका हाथ था ये जानने से पहले उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता मैं। सुल्तान ने गद्दार को पहले ही शनाख्त कर लिया है अर्तुगरुल साहब। और मैंने सुना है कि गद्दार अमीर निजामुद्दीन ने जिंदान में ही बासानी खुदकुशी कर ली। उसने अपने किए की सजा भुगती। वो स्याह बाब अब बंद हो चुका है।
अभी और बहुत से लोग बाकी हैं जिन्हें शनाख्त करके हिसाब लेना है और फिर उनके सरों को तन से जुदा करना है। अमीर सादतिन, मेरे लिए यह किताब अभी बंद नहीं हुई है। सुल्तान के हुजूर पेश होने पर बहुत कुछ है मेरे पास उन्हें बताने के लिए। इजाजत चाहूंगा। इजाजत है आपको? तो फिर आपका कहा जानने के लिए मुझे सब्र का घूंट पीना होगा। कारा जैसार के फातेह अर्तुरुल सरदार। मुहाफिजों, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा सादतिन को बैक। भाई, अमीर निजामुद्दीन के खानदान से तुम्हारी कोई बात हुई अब्दुर्रहमान? नहीं भाई, अमीर निजामुद्दीन के बच्चों को और उनकी सौजा को अर्ज़ रूम जिला वतन कर दिया गया है। उनके मरते वक्त कौन था उनके साथ? जिंदान में वो अकेले थे। जब शाही तबीब वहां पहुंचे तो वो मर चुके थे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि सुल्तान को कोई गवाह मिले। उस दिन जिंदान के पहरे पर मौजूद एक एक पहरेदार से बात करना चाहता हूं अब्दुर्रहमान। मैं जिंदान जाकर मालूमात करना चाहता था भाई, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। अजीज को बुलाओ मेरे पास। वो वाहिद शख्स है जो हमें जिंदान तक ले जा सकता है। जैसा आपका हुक्म। इस तरह साथ बैठना और मिलकर खाना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमारे कबाइल का इत्तेहाद इसी तरह हमेशा मजबूत रखे इंशाअल्लाह। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपस में मुत्तहिद रहें और दुश्मन को अपनी सफों में घुसने न दें। आपने सही कहा हाइमा खानम, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे कबीले की नई जगह पर एतराज है हाइमा खानम। सिपाहियों के लिए और हमारे कबीले के लिए वो जगह बहुत खतरनाक है हाइमा खानम। मैं खामोश हूं लेकिन अपने जहन से इस मसले को निकाल नहीं सकता। बमसी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कबीले के अतराफ हम जंगजू तैनात करेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? सिपाही दिन रात पहरे पर मामूर होंगे। लेकिन भाई, इस मौजू को अब यहीं खत्म करता हूं। तुर्कुत भाई, क्या अर्तुरुल भाई ने कबीले को हमारे कबीले के बराबर में बसाने की हिदायत नहीं की थी? दुश्मन को हम खुद अपने हाथों से कबीले में घुसने की राह देंगे। ये बात हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देगी मेरे भाई। अर्तुरुल भाई समझ जाएंगे बमसी। चावदार कबीले के सरदार की हैसियत से यह मेरी जिम्मेदारी है। इस पर अब मजीद गुफ्तगू नहीं होगी। एरिज मलून को पकड़ रखा है हमने। तितान भी यकीनन कुछ करने के दर पे होगा। वो हमारे कबीले में बहुत अरसा रहा है, सब कुछ जानता है वो। मेरे भाई, हमारा दुश्मन हमारी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करेगा, तुम समझते क्यों नहीं? उस मलून तितान का मुझे कोई खौफ नहीं है। अर्तुरुल भाई वहां एरिस को सजा देंगे और यहां मैं तितान को उसके किए की सजा दूंगा। बेफिक्र हो जाए सब। भाई के लौटने से पहले ही तितान का किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, ठीक है, तो फिर जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि तुम हर बात सोचकर उसे करने का इरादा कर चुके हो। तो फिर मेरी यहां पर किसी भी बात के लिए कोई जरूरत नहीं। इजाजत चाहता हूं वालिदा। वापस बैठ जाओ बमसी। इन दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं हम। कितने मलूनों को अंजाम तक पहुंचाया है हमने। क्या अब तुम दोनों मिलकर इस इत्तेहाद को खत्म कर दोगे? कैसा भाईचारा है ये? हाँ,
हम एक दूसरे से इख्तलाफ की किसी भी सूरत मुत्तहामिल नहीं हो सकते। एक दूसरे की इज्जत के पाबंद हैं हम। कल आर्तुक साहब के पास जाएं और इस मामले पर उनसे मशावरत करें। और अब सब लोग सुकून से बैठकर खाना खाएं। सुल्तान के हुक्म पर अमीर निजामुद्दीन को जिंदान में डालते वक्त उनकी अंगूठी लेना भूल गए थे। उनके पास सिवाय अपने लिबास के कुछ भी नहीं था अर्तुरुल सरदार, और उनके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। खैरियत तो है अजीज? क्या गद्दार निजामुद्दीन को अब तक ढूंढ रहे हो तुम? अर्तुरुल सरदार ढूंढ रहे हैं। पहरे पे मौजूद सिपाहियों से अमीर सादतिन बजाते खुद तफ्तीश कर चुके हैं अर्तुरुल सरदार। अमीर सादतिन? अगर आपको अभी भी शक है तो अमीर निजामुद्दीन के घर से मिलने वाले दुश्मनों की जानिब से आने वाले खतूत पढ़ सकते हैं। अमीर निजामुद्दीन अगर गद्दार था तो बिलेजिक के जमींदार और बादशाह को उसके तहरीर करदा खतूत को वो अपने घर में क्यों छुपाता कमानदार? जिंदान में कोई रोशनदान भी नहीं, तो फिर यकीनन किसी सिपाही ने उन्हें वो अंगूठी दी होगी। मुमकिन है जहर पहले ही दे दिया गया और बाद में अंगूठी रखी गई हो ताकि हम समझें कि जहर खाया है उसने। अर्तुरुल सरदार, गद्दार मर चुका है। आप और आपके सिपाहियों के साथ उसने जो किया मैं जानता हूं, वजह है आपका गुस्सा, लेकिन अब यह मसला खत्म हो चुका है। अमीर निजामुद्दीन के घर से मिलने वाले खतूत देखना चाहता हूं मैं अजीज। वो सारे खतूत तो सुल्तान के पास हैं। उनके वापस आने पर आप देख सकते हैं। आप अभी तक क्यों शक में हैं अर्तुरुल सरदार? गद्दारी का समंदर हमारी सोच से ज्यादा गहरा है। बहुत से आलिम, बेशुमार आरिफ और अनगिनत सुल्तान इस समंदर में डूबकर किस्सा पारीना बन गए। सल्तनत दो चीजों पर कायम है, हमारी सदाकत या हमारे शुबहात। तनावुल फरमाइए खवातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है मुझे जब तुम्हारे बाबा शहजादा नुमान ने मेरे बाबा के किले में जाकर गद्दारी के बाद पनाह ली थी। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हर शय दांव पर लगा दी थी। उस वक्त तुम और तुम्हारा भाई ये दोनों ही कमसिन थे।
ऐसा लगता है तुम्हारे बाबा की गद्दारी कल ही की बात है। महापरी खातून, मेरे बाबा ने कभी भी ना तो सल्तनत और ना ही सुल्तान के लिए कोई बुरी नीयत रखी और ना ही बुरा इरादा रखा। दर हकीकत वो हर उस शख्स के खिलाफ खड़े हुए जो तख्त के लिए महल में रहकर राहें हमवार करते रहे, जिसमें शहजादे और बादशाह, यहां तक के पापा आज़म भी शामिल थे। मेरे बाबा सुकून से सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। सच यह है कि मेरे बाबा को इस्तेमाल करने वालों की फहरिस्त में आपके बाबा भी शामिल थे, लेकिन हम कामयाबी से आपके गले से निकल गए। अब ये सब माजी का हिस्सा बन चुका है। मेरे बाबा के अजीम किले को सुल्तान अलाउद्दीन ने फतह किया था और अब मैं उनकी ज़ौजा हूं। उन्हें मैंने फारस दिया। मेरा फर्जंद शहजादा गयासुद्दीन। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना हलीमा खातून। देखो तो जरा, सुल्तान के सबसे बड़े दुश्मन मेरे बाबा का नवासा। कौन जानता था सल्जूक सल्तनत का फारिस बनेगा। सुल्तान की दूसरी खातून से तुम्हारी दोस्ती का सुना मैंने। मेरे बाबा ने आखिरी मर्तबा मलिका आदिल सुल्ताना के यहाँ बना ली थी। हमारी दोस्ती उस वक्त से कायम है। बहुत अरसे पहले उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन सुना है किले जरसलान जैसे बहादुर शहजादे को परवान चढ़ाया है उन्होंने। कायसरी में मुकीम है वो जानती है कि कभी सुल्तान नहीं बन पाएगा अरसलान, इसीलिए वो वही है। उनका और उनके बेटे का महल में ज्यादा आना जाना भी नहीं। वो तन्हाई को ज्यादा तरजीह देते हैं। उमरा की बेहद मोहतरम खवातीन, मैं एक बार फिर सरदार आला अर्थरुल सरदार और उनकी ज़ौजा हलीमा खातून को महल में खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद हलीमा खातून। तुर्कों को हम सिर्फ एक गैर मुतवक्का हमले से ज़ेर कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिपाहियों की तादाद हमारे आदमियों से ज्यादा है। ये काम तो हमारे खूंखार कातिल भी कर सकते हैं। जनाब, किले से हमारे नए जासूस ने खबर भिजवाई है। क्या लिखा है इसमें? वही जिसका इंतजार था हमें। चावदार वाले अपनी हिफाजत के लिए काई कबीले के साथ अपने कबीले को ले जाएंगे, लेकिन जो जगह उन्होंने चुनी है वो बहुत खतरनाक है और हमला करने के लिए इंतहाई आसान हदफ है। तुर्कों को जहन्नुम पहुंचाने का वक्त आ गया है। महापरी खातून इंतहाई मुतकब्बिर और बहुत ही लालची खातून है अर्तुरुल। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बेटा ही सुल्तान बनेगा और वो अपने सामने किसी शय को खातिर में नहीं लाती। मलिका आदिल सुल्ताना की और उनके बेटे की कोई हैसियत नहीं उनकी नजर में। अल्लाह ना करे
सुल्तान को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? ये बात भाइयों के दरमियान जंग का सबब बन सकती है। इस वक्त जब मंगोल इतने करीब हैं, तख्त का ये झगड़ा सल्तनत के खात्मे का बायस बन सकता है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। आपने मुझे याद किया था भाई। कल सुल्तान मुअज्जम से मेरी मुलाकात के बाद एरिस को महल लेकर आ जाना। बहुत मोहतात रहना, महल में दाखिल होते वक्त और रास्ते में भी। जैसा आपका हुक्म भाई। अमीर सादुद्दीन को खुद पर बहुत यकीन है साहब। लगता है सुल्तान का एतमाद जीत लिया है उसने। एरिस ने अगर सुल्तान के हुजूर पेश होते वक्त सुल्तान को वो नहीं बताया जो आपने कहा है, बल्कि अमीर सादुद्दीन की तरफ पलट गया, तो फिर क्या होगा? अब ये सच्चाई सबके सामने आकर ही रहेगी हलीमा। अब ये सब अल्लाह के हाथ में है। न तो अमीर सादुद्दीन के झूठ और फरेब से और न ही सुल्तान की ताकत से खौफजदा हूं मैं। हम ये काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अब मैं अपने मकसद के हुसूल तक रुकने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खातून। मैं किले जाके मशवरा करूंगा। इंशाअल्लाह तुर्गुत अपनी जिद छोड़कर अपना इरादा बदल देगा। बमसी, अपना हौसला बुलंद रखिए। अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की आपने। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मेरे पास आपके लिए खबर है। कुछ अरसे से महसूस कर रही थी मैं, लेकिन यकीन होने से पहले आपको बताना नहीं चाहती थी, मगर अब यकीन है मुझे। इसका मतलब है कि तुम? बमसी, हम साहिबे औलाद होने वाले हैं, बाबा बनने वाले हैं आप। बमसी, आप चीजें तोड़ रहे हैं। मैं बाबा बन जाऊंगा। हफ्सा, 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 क्या तुम सच कह रही हो ना? हफ्सा, सच है ना? तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मेरा बच्चा। हफ्सा, जल्दी बताओ मुझे, ये लड़की है या लड़का? ये तो पैदा होने के बाद पता चलेगा। किसकी तरह दिखेगा वो हफ्सा? उसे मेरी तरह बनाना, मेरी तरह गोश्त का मेरी तरह शौकीन हो, कूसे पे कूसा बकरी का दूध पिए। हफ्सा, उसे मेरी तरह बनाना। ठीक है बमसी, ठीक है। अब आप किले जाएं, आर्तुक भाई से जाके मिले, और मुझे असलिहान खातून के पास जाना होगा, कहीं वो खुद को हल्कान ना कर ले। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। परेशान मत हो तुम, चला जाऊंगा मैं। हफ्सा, मैं सोच रहा हूं कैसा होगा मेरा बेटा। क्या उसके दिल में भी आग रोशन होगी? और क्या उसके बाल अपने बाबा की तरह दराज होंगे? या फिर अपनी मां की तरह हिरने की आंखों वाली खूबसूरत सी बेटी होगी? बमसी, अब जाएं आप और बाहिफाजत लौटे। मेरी हफ्सा, नहीं जा रहा मैं। जाएं। जा रहा हूं।
जाऊं? या अल्लाह! कबीला मुनज्जम होने तक तुम्हें वहीं रहना चाहिए। तुर्गुत, आर्तुक भाई आपकी बात समझ जाएंगे। आर्तुक भाई कबीले के यहां कयाम का मकसद समझ जाएंगे। वो सरदार की जिम्मेदारियां जानते हैं। तुम परेशान मत हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए हफ्सा खातून। खैरियत तो है असलियान खातून? आप कहीं जा रही हैं क्या? कबीला मुनज्जम होने तक मेरा वहाँ रहना मुनासिब है, वहीं जा रही हूँ मैं। तुर्गुत साहब की वापसी तक मैं वहीं रहूंगी हफ्सा खातून। आर्तुक भाई से इस बारे में कोई बात हुई क्या? दोनों कबाइल को मुनज्जम करने की जरूरत है। अभी वक्त आने पर हम अपने खैमे काई कबीले के बराबर में लगा लेंगे। तुम कुछ कहने आई थी? जी हाँ, कुछ अहम है जो आपको बताना चाहती हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ ही चलो, हम रास्ते में बात कर लेंगे और दोपहर से पहले वापस आ जाएंगे। मुनासिब है। सुल्तान मुअज्जम आलीजा सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आज आप यहां मौजूद हैं अपनी अजीमुशान फतह के साथ, जिसे सल्तनत के लश्कर के लिए भी हासिल करना मुश्किल था। उस कारा जहसार किले को फतह करके सल्तनत को मुस्तहकम किया है अर्तुरुल सरदार आपने। अल्लाह आपको और आपके खानदान को दोनों जहानों में सुरखरू फरमाए। आमीन सुल्तान। मैंने अपनी सरदार आला की जिम्मेदारी पूरी की है सुल्तान। आपके तुर्क कबाइल पर और ओस कबाइल पर एतमाद की वजह से मेरे लिए यह फतह मुमकिन हो सकी। अल्लाह हमारी सल्तनत को दाइम और आपके साये को हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे सुल्तान। अगर आपकी इजाजत हो तो किले से हासिल होने वाला माले गनीमत दिखाना चाहता हूं। पेश किया जाए।
ऐसे वक्त में जब सल्तनत चारों तरफ से घिरी हुई है, उस वक्त आपने जमीन दर जमीन, कुव्वत दर कुव्वत और अजमत दर अजमत से हमकिनार किया अर्तुरुल सरदार। और अब मैं इन तमाम उमरा की मौजूदगी में आपको ये शाही फरमान देना चाहता हूं। मैंने आज तक किसी भी सरदार आला को, हत्ता के अपने किसी भी अमीर को ऐसी सनत से कभी नहीं नवाजा। कारा जैसार किला, सऊद और दुमानिश की सल्तनत भी आप और आपके वारिसों को सौंपता हूं। मेरी वफात के बाद भी ये तमाम इलाके आप ही के इख्तियार में रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप और आपकी नस्लें इन इलाकों में हमारी सल्तनत को फैलाकर अपनी काबिलियत और जहानत से शानदार निजाम हुकूमत कायम करेंगी। अर्तुरुल सरदार, अल्लाह आपका हमेशा हामी और नासिर हो। आमीन सुल्तान, ममनून हो। पानी दो इन्हें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हफ्सा खातून, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ असलान खातून, बेहतर हूँ। अब माजरत चाहती हूँ मैं, मेरी वजह से आप लोगों को रुकना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो? खैरियत तो है, अचानक ऐसा क्या हो गया? असलान खातून, इतनी देर से यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही थी असलान खातून। बहुत अरसे से दुआ कर रही थी मैं, अल्लाह ने मेरी सुन ली और हमें औलाद की खुशी से नवाज दिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें हफ्सा, मेरी बहन। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह इस पे हमेशा माँ बाप का साया सलामत रखे और तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन असलहान खातून। ये दोनों तुर्कत और बमसी की जोजा हैं, इन्हें जिंदा पकड़ना है। मार क्यों नहीं देते इन्हें? मैं इन दोनों के बदले एरिस की वापसी का मुतालबा करूंगा। अर्तुरुल एरिस को कूनिया नहीं ले गया? मेरा मकसद एरिस को बचाना नहीं है, तुर्कत और बमसी को मारना है। तो फिर हम इन पर हमला कर देते हैं। तुम मेरे पीछे रहना। हमला करो।
कहिए अर्तुरुल सरदार, आप और आपके सिपाहियों के लिए जाल बिछाकर हमला करने वाले और आपको गुलाम बना देने वाले अमीर निजामुद्दीन के बारे में अभी तक इश्तिबा का शिकार हैं। बदकिस्मती से ऐसा ही है सुल्तान। इसीलिए कल शब आप जिंदान गए थे, अमीर निजामुद्दीन की मौत की तहकीकात के हवाले से। जी बिल्कुल सुल्तान। तो फिर आप यहां मौजूद तमाम उमरा की मौजूदगी में अपने शुभात को एक एक करके जाहिर कीजिए। काराजैसार की फतह अपनी सल्तनत के अमन सुकून के नाम करते हुए जो माले गनीमत मैंने हासिल किया वो आपको पेश करना चाहता हूं सुल्तान। यह माले गनीमत जमींदार एरिस के बादशाह को तहरीर करदा मकतूब की नकल है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, तुम सब मारे जाओगे। मुंह बंद करो इनके। तो कहिए अर्तुरुल सरदार, कौन है वो अमीर जिसे आप जिम्मेदार समझते हैं? अमीर सादुद्दीन। जब हमला हुआ तो उस वक्त असलिहान खातून और हफ्सा खातून भी साथ थी। ये वही जहर है जो आपको दिया गया था सुल्तान।